नमस्ते। कैसे हो यार? बढ़िया। तो इंस्टाग्राम पे यार बहुत सारे डीएम्स आ रखे थे मेरे को कि यार भैया कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो मेरे को कि इस लास्ट मोमेंट पे कैसे पढ़ाई करी जाए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, जैसे ही आ गया करते हैं। तो मैं फाइनली वीडियो लेके आ गया हूँ। और यार अगर तुम भी चाहते हो कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो मेरे को इंस्टाग्राम पे आके बता सकते हो, लिंक मैंने दे दी है और फॉलो भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक्चुअली पार्ट 1 होने वाला है। इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री के बारे में बातचीत करेंगे। फर्दर वीडियोज़ में हम लोग मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स की भी बातचीत कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। ठीक है, और हाँ एक चीज़ मैं तुम्हें और बता दूँ कि यार इस वीडियो में मैं तुम्हें एक एवरेज स्टूडेंट मान के चलूँगा और इस हिसाब से बातचीत करूंगा कि यार अभी तक तुमने कुछ खास प्रिपरेशन नहीं कर रखी है। ओके, और यार सबसे बड़ी बात ये कि यार हम लोग इस वीडियो में कैटेगरी वाइज बातचीत करेंगे। बिकॉज यार होता क्या है कि यार कैटेगरी वाले बंदे ना कहीं उलझे रहते हैं भाई, तो कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कत हो जाती है। तो वो भी थोड़ी सी समझने वाली चीज़ होती है। और एक बंदे का और एक मैसेज आया था यार कि वो बंदा था एसटी कैटेगरी का और वो बंदा पूछ रहा है कि यार मेरे को स्पॉट राउंड में बता दो भैया क्या मिलेगा जाके। तो अब समझ रहे हो यार कहीं ना कहीं दिक्कत चल रही है कैटेगरी होके भी स्पॉट राउंड में, फिर मतलब वो चीज़ है। तो आई एम नॉट सेइंग कि यार तुमने मेहनत नहीं करी होगी। कई बार क्या होता है मेहनत करते हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है। डिपेंड करता है कि मेहनत किस डायरेक्शन में करी और कैसे करी है, वो भी तो डिपेंड करता है कि नहीं। तो खैर कोई नहीं। तो कैटेगरी वाइज यार बस बनाने का मोटिव यही है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी तुम्हें। ठीक है, हर एक कैटेगरी वाइज थोड़ी कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी थोड़ी सी अलग होती है। ठीक है, ऑब्वियसली जो कैटेगरी वाले बंदे उन्हें थोड़ा सा कम स्कोर करना है। ठीक है, तुम्हें उतने में भी बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो यार इसके रिगार्डिंग मैंने डॉक ऑलरेडी बना रखा है जिसकी लिंक तुम्हारे साथ ऑलरेडी शेयर्ड है। ठीक है, काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने वहाँ पे चीज़ें लिख रखी हैं। ठीक है, और जो अदर पार्ट हैं इसके मैथमेटिक्स एंड जो फिजिक्स वाला पार्ट है वो आराम से आ जाएंगे। ठीक है, तो तुम चैनल को सब्सक्राइब यार कर सकते हो। सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, इट्स अ रिक्वेस्ट। बिकॉज यार अभी मैं तुम्हें यहाँ पे शायद से स्टैट्स दिख रहे होंगे, बहुत कम लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है। अराउंड 11% लोगों ने बस सब्सक्राइब करा है। समझ रहे हो ये दिन देखने से पहले मर क्यों नहीं गया भाई समझ रहे हो, मतलब भाई सब्सक्राइब कर दो यार जरूर। इससे क्या है कि यार एक अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने की ना मोटिवेशन मिलती है यार अंदर से। ठीक, हम दोनों का ही फायदा है, तुम्हारा भी फायदा होगा, मेरा भी फायदा होगा। मोटिवेशन मिलती है तो सही रहता है। ठीक है, अदरवाइज ना कहीं मोरल डाउन होता है फिर। तो ये चीज़ है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सब्सक्राइब जरूर कर देना और नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर लेना, बिकॉज तभी तुम्हें नोटिफिकेशन मिल पाएगा। ठीक है, फ्यूचर वीडियोस के लिए। ओके, सो बिफोर प्रोसीडिंग विद द वीडियो लेट्स टॉक अबाउट टुडेज स्पॉन्सरशिप। तो अनअकैडमी, अब अनअकैडमी कॉम्बैट के ऊपर मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता रखा था 22 नवंबर को इसका एक टेस्ट होने वाला है। ठीक है, ये सेकंड टेस्ट है। फर्स्ट इसका हुआ था 8 नवंबर को। ये बेसिकली एक टेस्ट सीरीज़ होती है जहाँ पे टॉप एजुकेटर्स ने यार काफ़ी उन सब ने मिल के काफ़ी सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे डिज़ाइन कर रखे हैं। तो इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करना, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है तुम्हें। ठीक है, और ये लाइव होने वाला है तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ रहेगा। और लाइव में क्या होता है कि यार तुम्हारी जितने तुम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारी वहाँ पे रियल टाइम परफॉर्मेंस दिख रही होती है। तुम्हारा ग्राफ ऊपर नीचे शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। ठीक है, जैसा तुम परफॉर्म करते हो, राइट। और लीडर बोर्ड वहाँ पे तुम्हें दिख ही जाएगा, कैसा स्कोर करा है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, ठीक है, रैंक वगैरह, वो सारी चीज़ें तुम्हें दिख जाएंगी। और साथ ही साथ यहाँ पे काफ़ी सारे प्राइजेस भी अवेलेबल हैं। तुम्हें स्क्रीनशॉट शायद से दिख रहा होगा, तो प्राइजेस भी जीतने का मौका है। खैर प्राइजेस तो एक सेकेंडरी चीज़ है, बट तुम्हें सीखने को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि टॉप एजुकेटर्स अगर क्वेश्चंस डिज़ाइन कर रहे हैं तो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। तो ज़रूर ज्वाइन कर लेना। 22 नवंबर को ये होने वाला है और इसकी लिंक वगैरह सारी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी हैं। और अगर कुछ ज़्यादा भी जानना है तो पीपीटी की भी लिंक मैं प्रोवाइड करवा ही दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यार यहाँ पे मैंने ना सारे चैप्टर्स लिख रखे हैं, इससे तुम्हें कुछ तो हेल्प मिल ही जाएगी। ठीक है, 11th के जितने चैप्टर्स हैं सारे मैंने मेंशन कर दिए हैं। 12th के जितने भी चैप्टर्स हैं सारे के सारे मैंने मेंशन कर दिए हैं। और ये डॉक ना तुम डाउनलोड कर लेना, इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। जो चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं उसमें जस्ट टिक मारते रहना, तो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कैटेगरी SC ST और PWD। और यहाँ पे जितने भी अदर कैटेगरी वाले बंदे हैं वो भी अभी देखते रहना, स्किप मत करना, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें ना एक्सप्लेन करनी होंगी मुझे, तो वो मैं बार तो नहीं करूँगा एक्सप्लेन। ठीक है, इसी दौरान काफ़ी चीज़ें आएंगी तो वो सुनते रहना। ठीक है, वो काम की चीज़ें होंगी। तो ओके, यहाँ पे मैंने कुछ मार्क्स वगैरह लिख रखे हैं। ठीक है, अगर कोई होम स्टेट जिसका पढ़ता है तो 80 मार्क्स अगर वो लाएगा तो भी यार उसका एक डिसेंट कॉलेज उससे मिल जाएगा। ओके, 80 मार्क्स अगर कोई बंदा लाएगा और उसकी अदर स्टेट कोटा अगर उसका पढ़ता है तो भी यार वो एक अच्छे कॉलेज में पहुँच जाएगा बड़े आराम से। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ चैप्टर्स ऐसे लिख रखे हैं जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है तुम्हारी, मतलब इतने चैप्टर्स तो भाई तुम्हें करने ही करने हैं, समझ गए ना। तो पहले नंबर पे पीरियोडिक टेबल है, सॉलिड स्टेट हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम को नहीं रखा है, वो हार्ड पड़ जाता है। ठीक है, काफ़ी सारे चैप्टर्स मैंने यहाँ पे छोड़ दिए और ऐसे चैप्टर्स को मैंने यहाँ पे छोड़ा है जो बेसिकली लिंक्ड है एक दूसरे। जैसे मैं अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ तो वो पूरी लिंक है भाई, रिएक्शन मैकेनिज्म से तुम जाके पढ़ोगे
तब पूरा तुम्हें कहीं कंसेप्ट समझ आता है। अब यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि यार तुम्हें अल्कोहल आता है और तुम्हें कीटोन नहीं आता है, ये तो नहीं होता है भाई, ठीक है। तो बेसिकली वहाँ पे अगर तुम्हें रिएक्शन मैकेनिज्म में अच्छे तरीके से फील है, देन तुम कोई भी रिएक्शन कर लोगे, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कुछ भी हो गया भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, कुछ भी हो गया, तुम कर लोगे बड़े आराम से। तो वहाँ पे सारी चीज़ें ना लिंक्ड हैं एक दूसरे से, इसीलिए वो मैंने ऐसे ये सारे के सारे इंडिविजुअल टॉपिक उठाए हैं। अगर अब तक नहीं भी पढ़े होंगे तो भी बड़े आराम से ये तुम कर सकते हो। समझ गए मेरी बात। गैसेस स्टेट हो गया, जैसे सोल्यूशन हो गया यार, और इन सबसे यार क्वेश्चन आता ही आता है। मैंने ऐसे चैप्टर्स यहाँ पे पिक करे हैं, ठीक है। और एक चीज़ यार मैं यहाँ पे तुम्हें और बताना चाहूँगा कि यार जेईई मेन में ऐसा होता है कि ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर से यार क्वेश्चन आता ही आता है। तो मैं ऐसा बोल नहीं सकते कि यार ये इंपॉर्टेंट है या ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जेईई एडवांस जो होता है वहाँ पे चलो हम बोल भी सकते हैं कि यार ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जैसे ऑप्टिक्स हो गया, रोटेशन हो गया, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स हो गया। कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं ना कि यार जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं। बट जेईई मेन में ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो ये चीज़ तुम समझ गए। बट फिर भी यार मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मतलब इस सेंस में रखे हैं कि यार जो चैप्टर सिंपल हैं और स्कोरिंग है और जहाँ से क्वेश्चन ऑलमोस्ट आता ही आता है यार हर एक सेट में, ठीक है। तो ऐसे चैप्टर्स यहाँ पे मैंने पिक करे तुम्हारे लिए, और जो कि बहुत ही कम टाइम में हो सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट लिख रखा है। इसके आगे और है जो मेरा रिकमेंडेशन है, वो मैंने लास्ट में बताया कि यार केमिस्ट्री में तुम्हें करना क्या है, जो मेरी रिकमेंडेशन है वो क्या है, ठीक है। तो वीडियो देखते रहना, पूरा सब कुछ पता लग जाएगा बड़े अच्छे से। नेक्स्ट चीज़ यार केमिकल काइनेटिक्स, ये भी कर लेना, ये क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है और इतना कुछ हार्ड है नहीं, ठीक है। जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर कर लेना, बस सेकंड ऑर्डर में मत जाना, सही रहेगा, ठीक है। कोचिंग वाले तो बहुत ज़्यादा पढ़ाते रहते हैं, वो फालतू का होता है, ठीक है। एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन कर लोगे यार, वही न्यूमेरिकल कर लो, बड़े आराम से हो जाता है, ठीक है। एंड पीवाईक्यू जरूर से जरूर करना है इन सारे क्वेश्चंस के, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उससे क्या है कि तुम्हें यार आइडिया लग जाएगा कि यार प्रीवियस ईयर्स में कैसे क्वेश्चंस आ रखे हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात। आगे बढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये भी कर सकते हो तो, ठीक है, थोड़ा टाइम दोगे हो जाएगा। ये जो कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं ये बंदे छोड़ देते हैं, जैसे कि बायोमॉलिक्यूल्स हो गया, ठीक है, पॉलीमर हो गया, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, कई बार बहुत ज़्यादा डीप में आ जाता है क्वेश्चन, एंड कई बार बिल्कुल ऊपर से क्वेश्चन आ जाता है। तो एनसीईआरटी लेवल पे बहुत अच्छे से कर लोगे तो भी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू कर लो, यहाँ से क्वेश्चन निकल जाएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप यहाँ से निकाल दोगे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आती है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये भी कर सकते हो, ठीक है। एस एंड पी ब्लॉक, अब यहाँ पे हाइड्रोजन एंड डी एफ मैंने पूरा छोड़ दिया है, किसी को करना है तो कर लेना, ठीक है। मैंने खुद अपने टाइम पे छोड़ रखे थे यार, ठीक है। अब इतना ज़्यादा टाइम नहीं था करने का और थोड़े से मतलब मैंने कहा छोड़ो उसे। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट तो ये कि एटलीस्ट एस एंड पी ब्लॉक तो कर ही लेना, ठीक है। इसके अलावा और भी करना है तो कर लेना, और ये भी यार बिल्कुल एनसीईआरटी से करना है, कोई भी रेफरेंस बुक मत पकड़ना। इनऑर्गेनिक के केस में यही होता है कि बंदे क्या करते हैं कि अलग बुक्स फॉलो करते रहते हैं और हो नहीं पाता अच्छे से, समझ रहे हो। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे जो केमिस्ट्री वाले टीचर थे उन्होंने इनऑर्गेनिक इतने अच्छे से डिज़ाइन कर रखी थी, एनसीईआरटी में जितनी थ्योरी लिखी है ना उन सबको क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिख रखा था, जो जो उन्हें लगता था कि यार ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इतना बढ़िया तरीके से डिज़ाइन करा था कि यार समझ रहे हो, तुम क्वेश्चंस करते जाओ और पूरी एनसीईआरटी तुम्हारी रट गई। इस तरीके से उन्होंने डिज़ाइन करा था, काफ़ी सही चीज़ थी। तो पढ़ लेना अच्छे से, एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू कर लेना, यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये भी कर लेना, छोटा सा ही चैप्टर है। एंड सरफेस केमिस्ट्री, यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से आराम से, ठीक है। और ये इतना बड़ा भी टॉपिक नहीं है। अब बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए, तो जिनका होम स्टेट कोटा पड़ता है उनके लिए 160 मार्क्स अगर आ रहे हैं तो मान के चलो कि रिसेंट कॉलेज में मिलना स्टार्ट हो जाता है आराम से, ठीक है। एंड 180 अगर मार्क्स आ रहे हैं और अदर स्टेट कोटा पड़ता है तो इस केस में ये है, ओके। अब यहाँ पे तुम्हारे लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है वो मैंने यहाँ पे सारे टॉपिक्स लिख रखे हैं, ठीक है। पीरियोडिक हो गया, सॉलिड स्टेट हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, गैसियस सॉल्यूशन, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स वही जो मैंने ऊपर बताए, थर्मो भी कर लेना, ठीक है। और रेडॉक्स रिएक्शन भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। रेडॉक्स रिएक्शन से क्या होता है कि भाई रिएक्शन बैलेंसिंग वाला कई बार क्वेश्चन आ जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और इतना हार्ड नहीं है। जस्ट तुम क्या करना, इतना ज़्यादा थ्योरी वगैरह भी अगर नहीं पढ़ना है, कोचिंग मटेरियल भी नहीं करना है, कुछ कुछ देख लेना, और तुम क्या करना है पीवाईक्यू देख लेना, तो तुम्हें एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि यार किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये चैप्टर उतना हार्ड नहीं है, ठीक है, और इससे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार, तो मतलब देख लेना। डिपेंड करता है यार सेट पे, कई बार चीज़ें डिपेंड करती हैं, किसी सेट में आया किसी में नहीं आया, ठीक है। तो कर लेना मेरे हिसाब से तो, ओके। अब यहाँ पे एस एंड पी ब्लॉक है, ठीक है, वही सेम चीज़ अगर अदर ब्लॉक भी करने हैं तुम्हें कर लेना, अगर इतना ज़्यादा टाइम रहता है, ठीक है। डिपेंड करता है तुम्हारे टीचर ने कैसे पढ़ाया, ठीक है। बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं कि यार बहुत ना एक इफेक्टिव वे में पढ़ा देते हैं और इतना ज़्यादा बर्डन भी नहीं होता है, तो वो चीज़ें हैं। कुछ टीचर्स क्या होते हैं कि भाई एकदम घुस घुस के पढ़ा रहे डीप में, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, समझ रहे हो, तो वो चीज़ें भी रहती हैं, ओके। नेक्स्ट चीज़ है सर्फेस केमिस्ट्री, मैंने बता दिया, इसको कर लेना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब IUPAC, ये बेसिक एनसीईआरटी लेवल कर लेना यार, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी लेवल कर लोगे और पीवाईक्यू कर लोगे, बस काम हो जाएगा इतने में। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये मैंने बता दिया, कर लेना। तो ये तुम्हारे लिए 20 चैप्टर्स हैं जिनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इतना तो तुम्हें करना ही करना है केमिस्ट्री में। वैसे मैं सजेस्ट करता हूँ कि पूरा ही करना है, खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट अभी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो मैं यहाँ पे तुम्हें बता रहा हूँ कि इतना तो करना ही करना है, ओके। बढ़ते हैं आगे।
अब जितने यहाँ जनरल एंड EWS कैटेगरी वाले हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो 180 मार्क्स अगर तुम ला रहे हो तो होम स्टेट कोटा अगर पड़ता है तो उस केस में यार अच्छे कॉलेज मिलना स्टार्ट हो जाते हैं तुम्हें, ठीक है। 200 मार्क्स अगर तुम ला रहे हो, अदर स्टेट कोटा पड़ता है तो उस केस में ये है, ओके। अब तुम्हारे लिए यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है। अब मिनिमम रिक्वायरमेंट यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आ गई। मैं तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ तक मैंने सारे ऊपर वाले टॉपिक लिख रखे हैं, ये जितने भी हैं ये ऊपर भी थे, ठीक है। ये तो करना ही करना है, ओके। डी ब्लॉक भी कर लेना, एफ ब्लॉक भी कर लेना, ठीक है। लेंथ एंड राइट सीरीज वगैरह, मतलब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं डी और एफ ब्लॉक में जो मतलब कि तुमने बस लेंथ एंड राइट कॉन्ट्राडिक्शन लगा दिया बस हो गया। कई बार तो तुक्का भी चल जाता है, तो ऊपर ऊपर से भी अगर थोड़ा पढ़ लोगे ना तो भी कहीं ना कहीं आइडिया लग जाता है क्वेश्चंस को। और PYQ जरूर कर लेना, उससे कुछ समझ आ जाता है कि यार किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, समझ रहे हो। PYQ तो मस्ट है यार, इसीलिए इतना फोर्स कर रहा हूँ तुम्हें कि वो करना ही करना है, ओके। सरफेस केमिस्ट्री करना ही करना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने बता दिया पहले। आइसोमेरिज्म भी और कर लेना यार, ये थोड़ा सा टॉपिक कह लो, इसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो कर लेना यार इसमें, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। नेक्स्ट चीज़ है GOC। अब GOC जरूर से जरूर कर लेना। इसमें क्या है कि काफ़ी सारे टॉपिक्स रखे हैं, इसीलिए मैंने इसे ऊपर इंक्लूड नहीं करा था, ठीक है। जैसे कि यार मतलब मैं जस्ट ये बताना चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट बेसिक एप्लीकेशन जरूर से जरूर कर लेना। जैसे कि यार रेजोनेंस इफेक्ट कैसे वर्क करता है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, एस्टिक स्ट्रेंथ क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ क्या है ना, ये जो चीज़ें हैं ये कर लेना यार, समझ रही है। ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, मतलब आनी चाहिए। और यहाँ से यार आ जाता है क्वेश्चन, मेनली तुमने नोटिस करा होगा। कुछ नहीं करना यार, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा है, PYQ बुक तुम्हारे पास रखी है, खुद पता लग जाएगा कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं कहाँ से नहीं आ रहा है, सिंपल सी चीज़ है। नेक्स्ट चीज़ आती है रिएक्शन मैकेनिज्म, ये भी कर लेना। अब रिएक्शन मैकेनिज्म यार यहाँ पे ऐसी चीज़ है ना कि बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहीं से शुरुआत होती है, और रिएक्शन मैकेनिज्म पे अगर तुमने बहुत अच्छी तरीके से पकड़ बना ली ना तो काइंड ऑफ समझ लो तुम कि यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी तुम्हारी काइंड ऑफ पूरी तुमने पढ़ ली। अब तुम्हें ये नहीं कि यार कीटोन अलग से पढ़ना है, एल्डिहाइड अलग से पढ़ना है, कार्बोक्सिलिक एसिड अलग से पढ़ना है, ज़रूरी नहीं है। मैं अगर अपने टीचर की बात करूँ तो उसने क्या क्या करा था कि यार रिएक्शन मैकेनिज्म उसने इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाई, बहुत टाइम दिया उसमें, समझ रहे हो। 2-3 महीने पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म ही, और रिएक्शन मैकेनिज्म जब तक पूरी खत्म हुई और सारी ऑर्गेनिक भी खत्म हो गई, ठीक है। फिर जब हम लोग अलग से शिफ्ट करें एल्कोहल के ऊपर तो वहाँ पे कुछ ऐसा था नहीं पढ़ने लायक, वो ऑलरेडी पढ़ा रखा था। सो टीचर टू टीचर डिपेंड करता है तुम्हें कैसा पढ़ाया है। तो इसलिए अब एक्चुअल में तो रूल तो यही इसका यही है पढ़ाने का कि यार रिएक्शन मैकेनिज्म भी बेसिकली एक बंदा पूछ रहा था मेरे से कि यार नेमिंग रिएक्शन वगैरह क्या मेरे को याद होनी चाहिए। भाई याद इसमें कुछ नहीं करा जाता है। रिएक्शन मैकेनिज्म में यार तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग डिपेंड करती है, कैसी भी रिएक्शन आ सकती है तुम्हें पता होनी चाहिए उसकी मैकेनिज्म, ठीक है। तो तुम बड़े आराम से प्रोडक्ट निकाल लोगे क्या बनने वाला है, ठीक है। तो वो इस पर थोड़ा सा टाइम दे लेना, ओके। हो जाएगा बड़े अच्छे से काम, ठीक है। तो यहीं से ही पूरी ऑर्गेनिक यार निकलती है, पूरी ऑर्गेनिक ना लिंक्ड है एक दूसरे से, मैंने तुम्हें पहले ही बताया, इसलिए मैंने ऊपर छोड़ रखा था इसे, समझ रहे हो। अब तो ओके, आई होप तुम्हें आइडिया लग गया होगा, ठीक है। फिर भी अगर यार अभी तक तुमने स्टार्ट ही नहीं करा रिएक्शन मैकेनिज्म और सोच रहे पूरी ऑर्गेनिक खत्म हो जाए तो ऐसा तो नहीं होने वाला, बट चलो ऐसा कैसे अगर तो एटलीस्ट कुछ चीज़ें कर लो, बेसिक एप्लीकेशन कर लो यार, फिर भी काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है तुम्हारा। तो जैसे कि तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया, ठीक है, मार्कोनी कॉम्पिटिशन हो गया, एंटी मार्कोनी कॉम्पिटिशन हो गया, और नेमिंग रिएक्शन वगैरह हो गई, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें वो सब समझ लो, एटलीस्ट कुछ चीज़ें समझ लो, धीरे धीरे करते रहो, हो जाएगा, ठीक है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ये भी करना ही करना है तुम्हें, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। माई रिकमेंडेशन, अब मेरी रिकमेंडेशन हमेशा से यही रहती है कि यार केमिस्ट्री पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस डाल दिया, ठीक है। केमिस्ट्री पूरा ही करना है तुम्हें, ठीक है। तो फिर भी चीज़ें बताता हूँ मैं यहाँ पे क्या है एक्जैक्टली। तो यार देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि यार मैं मैथ में टाइम ज़्यादा दूंगा, फिजिक्स मेरी कमज़ोर है मैं उसमें ज़्यादा टाइम दूंगा, तो लास्ट मोमेंट पे ऐसा नहीं किया, जो तुम्हारा कमज़ोर है उसे उठाने में लगे हो भाई उसके चक्कर में। मतलब बेसिकली लास्ट मोमेंट पे स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए, जो चीज़ें सिंपल हैं वो कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट देंगी तुम्हें, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों पे वर्क करो ना, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो इसीलिए यार केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जो यार बहुत ही कम टाइम में और एक अच्छा आउटपुट तुम्हें दे सकता है, इसीलिए मैं इसे सजेस्ट करता हूँ कि फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर दिक्कत आ रही तो वहाँ से यार कुछ टाइम निकाल के तुम उतना ज़्यादा टाइम यहाँ पे दे दो और मैक्सिमम टॉपिक्स यहाँ पे कवर कर लो और बड़े आराम से तुम स्कोर कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो फिर भी जो कुछ हार्ड टॉपिक्स होते हैं जो मुझे भी हार्ड लगते हैं, ठीक है, जो मैंने अपने टाइम पे छोड़ रखे थे वो मैंने यहाँ पे टॉपिक्स लिख रखे हैं। इतने टॉपिक्स छोड़ के पूरे कर लो, ठीक है। ऑलमोस्ट फिर तो सिंपल ही टॉपिक्स हैं, जैसे टाइट्रेशन वगैरह हो गया, ये खैर मोल कंसेप्ट का चैप्टर है, बट टाइट्रेशन अलग से भी किसी बुक में दिया रहता है अगर तुम रेफरेंस बुक को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए तो उसे मत पढ़ना। आयनिक इक्विलिब्रियम में इतनी सारी चीज़ें घुसा रखी हैं ना यार, बहुत सारी चीज़ें भाई, तुमने नोटिस करा होगा, तुम कोई भी अगर तुमने एक प्रॉपर बैच ज्वाइन कर रखा होगा वो भाई 1 महीने तक पढ़ाते हैं, सुनो 1 महीने तक उनका आयनिक इक्विलिब्रियम चलता है, तुमने नोटिस करा होगा। तो बहुत सारी चीज़ें यार, ठीक है। अब यार इसमें तुम कुछ एक्जैक्टली बोल नहीं सकते हो कि यार वहाँ पे तुम क्वेश्चन कर ही पाओगे या नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इसे तुम छोड़ भी सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चीज़ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं और क्वेश्चन कहीं ना कहीं हार्ड आता है इसका, ठीक है। टाइम रहता है तो कर लेना, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि यार उतना भी हार्ड है, बंदे पे डिपेंड करता है बेसिकली, ठीक है। खैर जो भी है तो ये चीज़ है। नेक्स्ट चीज़ है यार मेटलर्जी।
मेटलर्जी यार बहुत सारी चीज़ें अगेन यहाँ पे घुसा रखी हैं लोगों ने, ठीक है, मतलब ये छोड़ना चाहते हो तो उसे छोड़ सकते हो तुम, तो ये चीज़ें हैं। और यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है यार, अब एक क्वेश्चन के पीछे तुम इतनी सारी चीज़ें पढ़ रहे हो, आने के इक्विलिब्रियम से भी एक ही क्वेश्चन आता है आजकल, और इतनी सारी चीज़ें पढ़ रहे हो, तो आई थिंक कहीं ना कहीं लॉजिक बनता नहीं इस चीज़ का। ओके सो यार वीडियो के लिए बस इतना ही। मैंने यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से यार जितने भी चैप्टर्स मैंने लिखे काफ़ी रिसर्च करके लिखे, और यहाँ से यार क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, ये तुम कर लेना यार बड़े अच्छे से। केमिस्ट्री सिंपल चीज़ है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि इसमें ज़्यादा इनपुट दो, फायदे में रहोगे, ठीक है। मैथ और फिजिक्स में ऐसे कोई ज़रूरी नहीं यार कि जो क्वेश्चन तुम यहाँ पे घर पे बैठ के कर पा रहे हो वो तुम एग्जाम में जाके कर ही लोगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता वहाँ पे, समझ रहे हो। और अगर कर भी पाओगे वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, उससे अलग चीज़ें जो दूसरी चीज़ें वो अफेक्ट होंगी। तो समझ गया ना मेरा पॉइंट क्या है। तो ये चीज़ें हैं यार, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो इसकी केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ्स के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। उसके लिए यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर देना यार। और यार अगर वीडियो तुम्हें अच्छा लगा है, कुछ हेल्पफुल लगा है, तो लाइक जरूर से जरूर कर देना। और बस यही नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं, और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना यार, ओके। एंड नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लेना। कोई भी क्वारी वगैरह रहती है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, ओके। तो ये चीज़ें रहने वाली हैं, तो बस यही है, ठीक है। चलो बाय बाय।